न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। डीएवी महाविश्वविद्यालय छात्र संगठन पर गुंडों का हमला, संगठन का विरोध जारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया चमोली के श्री कृष्ण जन्माष्टमी महाकौतिक मेले में प्रतिभाग। रुद्रप्रयाग फाटा के पास भूस्खलन से मलबे में दबे मजदूर, एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू अभियान। कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। अब खबरें विस्तार से। आज डीएवी महाविश्वविद्यालय में हुए एक जानलेवा हमले ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। हाल ही में स्थापित हुए छात्र संगठन पर गुंडों ने सुनियोजित हमला किया, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों और उनके समर्थकों को निशाना बनाया गया। वहीं आपको बता दें कि ये हमला तब हुआ जब संगठन के सदस्य लगातार 15 से 20 दिनों से कॉलेज में सक्रिय थे, लेकिन ये सक्रियता कुछ बड़े लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई और पदाधिकारियों और उनके समर्थकों पर हमला कर दिया। वहीं संगठन के सदस्यों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। जब तक इस हमले के पीछे के लोगों को सार्वजनिक नहीं किया जाता और उन्हें सजा नहीं दी जाती, तब तक संगठन का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, मामला ये है, हमारे कुछ दिन पहले एक छात्र संगठन की स्थापना हुई थी, इस उद्देश्य से कि हम अपने छात्रों की समस्याओं की बात रख सकें, उन पर आवाज़ उठा सकें। हम कुछ दिन 15 दिन 20 दिन से लगातार कॉलेज में थे, छात्रों से मिल रहे थे, समस्या सुन रहे थे और आजकल प्रवेश प्रक्रिया चल रही है तो उसमें मदद कर रहे थे छात्रों की। तो ये शायद यहाँ के बड़े संगठनों से रास नहीं आया, ये उन्होंने बर्दाश्त नहीं कर पाए और हमारे ऊपर बाहर से बुलाकर गुंडों से हमला करवाया गया, जानलेवा हमला कराया गया। हमारे जितने भी पदाधिकारी थे, समर्थक थे, उन पे हमला करा गया। तो ये निंदनीय है। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रदेश डीएवी के महाविद्यालय में, जो प्रदेश का सबसे बड़ा महाविद्यालय में, उस तरह से वहाँ यदि इस तरह का कृत्य हो रहा है तो ये प्रदेश के लिए भी और यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चमोली पहुंचकर खनसर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महाकौतिक मेले में प्रतिभाग किया और इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी महाकौतिक मेले का शुभारंभ और उद्घाटन किया। वहीं जहां बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया, जिसके साथ ही सीएम धामी ने चमोली की जनता को संबोधित करते हुए सभी से इस कृष्ण जन्माष्टमी के मेले का आनंद उठाने की बात कही। कांग्रेस मुख्यालय में आज कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अंबानी अडानी से केंद्र सरकार को इतना प्रेम क्यों है। एक तरफ जहां विपक्ष के तमाम नेताओं और अन्य कंपनियों पर ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर डराया धमकाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ अंबानी और अडानी को बचाने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन कांग्रेस पार्टी सवाल पूछना चाहती है कि खेल कब तक चलता रहेगा। वहीं इसके साथ ही सुरेंद्र राजपूत ने कई अन्य आरोप भी केंद्र सरकार पर लगाए हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले से कह रही है, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी आपके सामने कहा कि जेपीसी से कम कुछ नहीं, और हम जेपीसी इसलिए नहीं मांग कर रहे हैं कि हमारा कोई किसी से विद्वेष है। हम तो ये बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि भाई देश में तरक्की के हक सबको हैं, बराबर हैं। सिर्फ एक आदमी को जो आप दे रहे हो और उसको भी सही निकालने के लिए, उसके गलत कामों पर पर्दा डालने के लिए सेबी जैसी संस्था का दुरुपयोग कर रहे हो। सेबी जैसी संस्था में जो माधवी बुच है, जो खुद दागी इतिहास की दिखाई दे रही है 2008 से लेकर के अब तक, उसको आप अध्यक्ष बनाए हुए हो। 2 महीने में सेबी की रिपोर्ट आनी थी, वो रिपोर्ट 18 महीने में नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं चकमा दे रहे हो। तो हम ये चाहते हैं कि एक समग्र रूप से जेपीसी हो, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा और आखिरी दिन है। बीते 2 दिनों में सदन में 8 विधेयक पेश हुए। वहीं करीब 5000 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पेश किया गया था। लेकिन आज सदन में प्रश्नों पर चर्चा हुई और बजट और विधेयक पास भी हुए, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा आम बजट ठीक से लागू किया गया है। बजट में गरीबों का ख्याल रखा गया है और युवाओं और किसानों के कौशल और प्राथमिकता दी गई है। वहीं बजट में प्रावधान किया गया है। जो हमारा सामान्य बजट था, वो बजट ठीक प्रकार से धरातल पर उतरे
और गरीब की चिंता इसमें की गई है, युवाओं के कौशल के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, और हमारी मातृशक्ति और हमारा अन्नदाता किसान, इनको प्रमुखता से रखा है। और इस बजट में चूंकि जो हमारा सामान्य बजट आया था, उस बजट में हमने जो हमारा ब्याज है जो हम कम से कम लें, और जो केंद्र की योजनाएं हैं, EEP की योजनाएं हैं, नाबार्ड की योजना है, जिसमें मिनिमम हमको जो है ब्याज की राशि देनी पड़ती है, उन योजनाओं को अधिक से अधिक लेने का प्रावधान किया गया है। साथ ही जो राज्य की हमारी परिसंपत्तियां हैं, वो परिसंपत्तियां भी हमारी ठीक प्रकार से सुरक्षित रहें, और भविष्य के लिए जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारा प्रदेश है, उसको हम एक अच्छा परिवेश देकर जाएं, आर्थिक रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी और अवस्थापना के रूप में भी। गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा विधायक दल की बैठक को कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विधानसभा सत्र का आयोजन जनता की समस्याओं को सदन के पटल पर रखने के लिए होता है, लेकिन भाजपा यहाँ भी अपना फायदा देख रही है और वहीं चुनाव को लेकर चर्चा कर रही है। तो इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा सरकार प्रदेश के विकास के लिए कितनी गंभीर है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार आपदा जैसे गंभीर विषय पर सदन में चर्चा करने के लिए मात्र 30 मिनट का समय देती है और भाजपा चाहे कितनी भी बैठक कर ले, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जनता पार्टी 24 घंटे और 12 महीने चुनावी मोड में ही रहती है, और उसके बाद भी अब जिस तरीके लोकसभा के नतीजे आए हैं, उत्तराखंड में उपचुनाव के नतीजे आए हैं, जनता लगातार भाजपा की जन विरोधी नीतियों को नकारने का काम कर रही है। अब ये चाहे विधानसभा सत्र के दौरान पार्टी को मजबूत करने के लिए बैठक करें या किसी अन्य अवसर पर, अब इनकी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि प्रदेश से जिस तरीके से लगातार पलायन हो रहा है, जिस तरीके से बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कानून व्यवस्था बनाने में पुलिस प्रशासन फेल है, और सरकार के मंत्री लगातार जो है कोई विदेश दौरे पे, कोई दूसरे राज्यों के दौरे पे अपने राज्य में दिखाई नहीं देते हैं, और आपदा के जो हालात हैं, आप लोग विधानसभा में मात्र 30 मिनट देते हैं चर्चा के लिए, तो इससे अंदाजा लगता है कि आप आपदा जैसे संवेदनशील मुद्दे पे अगर गंभीर नहीं है, तो आप किस मुद्दे पे गंभीर हैं। भाजपा अब जितनी भी बैठकें कर ले, भाजपा को अब प्रदेश की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। रुद्रप्रयाग जनपद के फाटा के पास देर रात आई भारी बारिश के कारण भूस्खलन में 4 नेपाली नागरिक मलबे में दब गए। वहीं देर रात जिला नियंत्रण कक्ष रुद्रप्रयाग से सूचना मिलने पर SDRF की टीम निरीक्षण कर्ण सिंह के नेतृत्व में तुरंत घटना स्थल के लिए रवाना हुई। वहीं डोलिया देवी मार्ग अवरुद्ध होने के कारण SDRF टीम 2 किलोमीटर पैदल चलकर घटना स्थल तक पहुंची, जहां घटना स्थल पर पहुंचने पर टीम ने जवानों को स्वयं खुदाई कर रेस्क्यू अभियान शुरू किया और SDRF उत्तराखंड पुलिस की टीम ने 4 शवों को मलबे से बाहर निकाला। उन्हें जनपद पुलिस के हवाले सौंप दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक के जैवलिन थ्रो इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू 335 करोड़ रुपए हो गई है। उन्होंने भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं आपको बताते चले कि नीरज के ब्रांड वैल्यू के साथ ही सालाना एंडोर्समेंट फीस में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं नीरज के अलावा पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज जीतने वाली मनु और कुश्ती में 50 किलो के वेट कैटेगरी में फाइनल तक पहुंचने वाली विनेश की भी एंडोर्समेंट फीस में बढ़ोतरी हुई है, जिसके साथ ही वहीं विराट कोहली की भी ब्रांड वैल्यू में 29% की बढ़ोतरी की गई है और भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए हैं। कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुई अमर कौशिक के निर्देशन में बनी फिल्म स्त्री 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है और श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव स्टार ये मूवी काफी लोगों को बेहद पसंद आ रही है। अब इस मूवी के राइटर ने फिल्म से जुड़े कई खुलासे भी किए हैं। आपको बताते चले कि उन्होंने बताया है कि जो स्त्री में श्रद्धा को किरदार दिया गया है, उस पर अलग से वो फिल्म भी बना सकते हैं। तो खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।